आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 7 मई 1994। सत्संग का समय शाम 4 बजे। कैसेट नंबर 141 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए हो सबका आगे बेनती से, जितनी बार सत्संग का टाइम मिले शांति तो सुनते रहे। मैं इसी ऐसा टाइम से कई दिनों से कि दिन में भी सत्संग, रात में भी सत्संग, एक मिनट भी टाइम नहीं मिल सकता। पर मैं क्या आप लोगों बताओ, मैं कोई न पीर हूँ न गुरु हूँ, मैं तो अपने गुरु महाराज की ड्यूटी बजाता हूँ। मेरे महाराज ने कहा था, मैं आपके सर पर बोझ टेकता हूँ और ये काम तो न करना से। जब मैं कुछ कहा, मैं क्या कर सकूँ हूँ कि संत सतगुरु चाहे सो करवा लेते। ये तो मैंने पता लगा कि मेरे जो गुरु महाराज थे अरमान साहब, वो कुल मालिक थे। क्यों आपको किस तरह थे कि वह जुई से बाहर नहीं गए कहीं भी, और सारी जिंदगी अपना गुजारा अपनी कमाई में करा। इसे वक्त तो मैं भी जानू था कि सब पाखंड है, लंगोटी घाल के जो घूमता वो ही बड़ा अन्ना। सतगुरु की दया के बगैर कुछ नहीं हो सकता ना, चाहे कोई कितना है कुछ भी करो। ये दो मिसाल मिलती हैं। हजूर स्वामी जी महाराज आगरा तबार नहीं गए और दूसरे मेरे महाराज जुई तबार नहीं गए। मेरे पास आया करते दिनों दिन, बस कहीं नहीं, इनकी बड़ी अपार दया थी। और जो बेरे जब होती है वह अलहदा होती है। मेरे भी किसी वक्त में साधु महात्मा का संग करने का, उनके पास जाने के लिए बड़ी भारी तड़प उठा करती थी और मैं पैदल भी चला जाया करता। अब ये शब्द था महात्मा मंगलानंद जी का था। उनकी प्रणाली का एक दिन कह रहा था, मैं ढाणे गया था। बोला वो तो कभी थे। मैं तो बोल के ये कहा वो महात्मा, तो बोला ना वो तो कभी थे। चलो कुछ तो थे। अब ये जो शब्द नहीं था ये भजन की रूप में था, बल्कि रुचक था। इस तरह सुनते में रुचि बढ़ती है और ये भक्ति लाइन को बड़ी पक्का करता है। क्यों? इस बातों में सुन की बेरसी उठती है। मैं भी जब साधु महात्मा पास जाया करता, सुनता, एक बड़ी बेरसी उठा, एक तड़प सी। मैं आपका आगे कई बार बताई है। एक बार मैंने ये प्रण किया कि वह जाकर के मिल जाएगा तब खाना खाऊंगा। 3 दिन में मिला मेरे को, जब जाकर के इनको प्रसाद लिया। बेरे तड़प होती है महात्मा की, भक्तों की, जिसकी तड़प बताई ने क्या, लागी का मार्ग और है लगी चोट कलेजा करके। जिनको लग जाते उनको नींद किसी आती है, इनको कितना का दिया। गोपी चंद का हवाला दिया, भरथरी का दिया, सुल्तानी का दिया, पीपा जी का दिया, जितने महात्मा सब का हवाला दे रहा था।
हमारा मंगलानंद जी का भजन शब्द। और आप लोग भी जानते हो कि बेरे बेरे ही हो से बेरे जिस बदन में लग जाती है वो कभी भी चैन नहीं पड़ता न। जब एक पुत्र का दुख हो जाता वो भी नहीं उठता न, या एक औरत का दुख हो जाता वो भी बड़ा भारी घमसान घाल दे से। जब कोई पशु का हो जा, घर में कुत्ता पाल रखा उसका भी दुख हो जा वो भी चैन नहीं लेने देने। ए सत्संगियों, जिन सतगुरु मिल जाता है, सतगुरु नाम है, मैं बार बार कहता हूं शब्द का, सतगुरु नाम है ज्ञान का, सतगुरु नाम है समझकार विवेक का। यह भी मैं कई बार बता चुका, सतगुरु गुरु दो आते, एक गुरु आता है संत सतगुरु आता है, वो करनी का गुरु आता है जीवन लेने के लिए, एक होता है उसको रुखाई करने के लिए आता है। संत सतगुरु जब आते हैं वह किसी परवाह नहीं करते हैं, उनका काम आप ही मालिक ने करना पड़ता, न वह किसी ग्रंथ का सहारा लेते, न किसी की आड़ लेते, न तीर्थों का, न व्रतों, न होमों का, न यज्ञों का। आप कहोगे आप खंडन तो नहीं करते, मैं खंडन नहीं करता किसी का भी, पर मैं ये बताया कि जब बेरे उठते वो किसी का सहारा नहीं लेते, ने एक सहारा लेते। किसका? नेतांदी जाति का ब्राह्मण था, बीरबल का भतीजा था, उसका दोहा याद है, वो कहते एक तुम्हारा आसरा और एक तुम्हारी आस, नेतानंद बंधन पड़े काटो जम की फांस। जब एक सहारा हो जाता और एक ही का गेली लग लेता तो जीवन सफल हो जाता, और सच्ची मोक्ष के लिए तो एक शब्द ही से। जो शब्द का भेदी सतगुरु नहीं है, जो शब्द का भेदी कोई न मिला, इतना तड़प रहती है, कभी शांति नहीं मिलती। तड़प तो ये भी होती है जैसे मीराबाई का तड़प थी, जैसे रविदास का तड़प थी, दादू पलटू कितने दिन का सब का तड़प है, गुरु की तड़प है, किसे उस शब्द की तड़प है, सब का तड़प लगी हुई से। इसलिए असली तड़प तो वह है जिनने उस शब्द को पहचान लिया। मैं तो अपनी बातें कहता हूं कि कई कई बार बातें याद आ जाती है, और जब ध्यान में लेटते हैं बैठते हैं कभी, तो वह बातें ना बनती तो उसमें बड़ी तड़प उठती है, जीन बीत जाती है। आप लोगों का पता नहीं ना, छोटी उम्र के लगन में घूमना फिरा था, साधुओं पास भी गया, और सबके इतिहास मैंने देखे सुने, देखे तो पढ़ा लिखा मैंने सुने, और सब कुछ देखा भाई करके ने क्या मिला, सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही। मैं सतगुरु तो सभी खोज लेते, सत्संगियों तुम निरपक्ष हो की बात करो, ये आश्रम मैं नहीं बनाया ना, ये आश्रम किसने बनाया? एक निरपक्ष मानस ने बनाया। और वो निरपक्ष मानस कौन था? मैं लोग की बातें नहीं कहता ना, उस निरपक्ष मानस ने मेरा चक्कर बांध दिया, और जो निरपक्ष मिलता है ना मैं उसके बंदगी करता हूं। कौन था निरपक्ष? चाचा साधु राम। या उसको कोई अच्छा कहो या बुरा कहो, मैं कहता निरपक्ष। क्यों? क्यों? अब नाम लेकर के आया व्यास में, और मेरे पास में गया, देख के कहने लगा मेरा दिल में शांति मिलती है। और उन्हें निरपक्ष कहा कि जो कुछ है वो आज बखत की जगह पर से बखत का संत सतगुरु के पास में। जो सतगुरु अपना हाथ नहीं रखता, जो सतगुरु प्यार तो बतलाता नहीं, तो हम जीव के काम किस तरह कटेंगे? उन्हें मेरे प्यार करया, प्यार करके और बातें क्या कहूं, क्या आश्रम बना लो, मैं अपनी छाती पर ही खबोना, मेरे को मत कह देना, मैं सत्संग कर जानता हूं। उनका बड़ी अच्छी बात। मैं अब भी कोई सत्संग होता, टेम होता तो कहता हूं सुनाओ, कि क्या सुनाऊं? पिछले दिनों की बात थी, वह कहते मैंने दे
कह देते हैं जो कोई बात हो, समझ गया। इसीलिए मैं कह रहा सुनाओ सत्संग की बातें, बोले क्या सुनाऊं? आपके जितने सत्संग हैं सारे अलग हैं। आप एक सत्संग कोई भी लगता नहीं दे सकते न। संत सतगुरु की पहचान होती है, हजारों सत्संग आएंगे तो अलग आएंगे। सीख के सत्संग करता है उसका एक ही लाइन आ जाती है, जो अनुभव होती है वो तो कहते पलक मारने की देरी सुबह न कुदरत तेरी। मैं तो इस बात का दावा नहीं करता न मैं सतगुरु हूं, गुरु की ड्यूटी है। कहता हूं कि 1 घंटे मैंने टाइम दे दो फिर दूसरा सत्संग मिल जाएगा तुम। ये तो आपने पता है कि सत्संग तो वो ही देता हूं मैं। मरो चाल को बदल के दूसरी ओर दूसरी चाल, जैसे पुरानी शराब नई शीशी में डाल दी वह नई बन जाती है। अगर कोई अक्षर न्यारे लेके आता, वही 52 अक्षर हैं वेदों के, उन 52 अक्षरों तक ग्रंथर कितने शास्त्र बन गए, कितनी पुराण बन गई। अक्षर तो कोई न्यारे नहीं लेके आमदा। बड़ी बातों का आपने पता नहीं, मैं बताता हूं कि बात तो वही है, फिर सत्संग अलहदा नजर आता। ये क्या जिस पर रील चढ़ जाती है, जितोड़ना रील उसी रील के मुताबिक सत्संग कर देता है। संत का काम होता है, पर मैं तो नहीं करता। मेरे को महात्माओं का संतों संत दिया था और मैं अपने गुरु महाराज के पास में गया, उन्होंने कहा मेरे पे काम नहीं होगा। उन्होंने कहा पगला महर्षि जी की चिट्ठी है मेरे पास में कि मेरे पास लिख के दी थी किसी वक्त में तेरी मदद करने वाला आवेगा, और चिट्ठी में सन भी लगा अच्छे पढ़ी हुआ किताब में महर्षि जी की। इन जवाब दिया उल्टा मेरे पे काम नहीं होगा। उनका तेरी तो ड्यूटी करने वाला और आएगा। ये सत्संगियों मन तो पता नहीं मैं क्या करता हूँ, मुझे ये पता है कि मैं बार बार आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ। आप लोग मेरे गुरु सतगुरु हो। आप हैरान न होना को किस तरह कि मैं आप लोगों के कारण बच रहा हूं। मैं गिर जाता कि मैं सोचता तेरे को कमी आ गई तो ये प्रताप वर्गे बैठे से, चाहे साधु राम वर्गे, रति राम वर्गे, ये पड़ कितनों का नाम लिए क्या कहेंगे कल? इनका काला नहीं हो जाएगा। ये लानत है तेरे को तो हमने विचार पवित्र रख और गुरु का हुक्म रख। मैं अपने गुरु की ड्यूटी बजाता हूं और आप लोगों को अपना सतगुरु मानता हूं। और किस तरह मानता हूं? मैं चाल भी बदल दी, चाल बदली नहीं, मैंने पुरानी चाल पकड़ ली। चाल हमारी क्या थी? लोग तो मजहब के ठेकेदार बन जाते हैं। कोई कहता मैं राधा स्वमत का हूं, कोई कहता मैं सनातनी हूं, कोई कहता मैं शराबदी हूं, कोई कहता मैं जैनी हूं, कोई कहता मैं ईसाई धर्म का हूं। सब ने न्यारे न्यारे सच पूछा जाए तो इन मेजबान तो परमात्मा की बेइज्जती कर दी। परमात्मा तो दारत बार था और ये दारम लिया है इस परमात्मा ने। सारी दुनिया का करता था, उसको हम दारम क्या राधा स्वर्ण कहते। परमात्मा तो राधा सुमत में मिलता है, मैं भी कह देता हूं। ईसाई धर्म वाले कहते ईसाई धर्म में आओ वहीं मिलेगा, क्या और खाली रह जाएगी। आर्य समाजी कहते हमारे पास शांति मिलती, हमारे पास क्या और सारा मुल्क खाली बैठा। उस परमात्मा का ज्ञान इतना लंबा चौड़ा से न वो शास्त्रों पुराणों में आ सकता और न तबार कितना बताऊं, ठिकाना ही कौन। मैं जो बातें कह रहा था वो बता रहा ए सत्संगियों, असली तो ये इसे किसी मैं जब मैं जाना बुरी बात नहीं है, मैं जब मैं फंस की मर जाना बुरी बात है। हंसो मत, न किसी की निंदा करो, न किसी के खोटे कर्मों में देखो, उनके गुण देखो। मैं जितने मैजब में गया सबके गुण देखे। मेरे पास में भाई रति राम बैठा, एक दिन हम चले गए जिसका शब्द उस महात्मा के पास में। वो कहने लगा क्या तेरी किताब में लिखा हुआ से? उनका क्या? मैं धोरे साक्षी अजिल बताता हूँ। कहता नू लिखा से तारा चंद्र काल का सर्दी न फोड़।
दया ही गुरुदेव की जम की मिट्टी मरोड़, तारा चन्ने काल कार सर्दी न्याय फोड़। है भी एक दोहा, मन का है मेरी किताब में, कुछ नहीं बोला, शांति थे। बोला डांट मारी महाराज मंगलान साहब ने, किस तरह फोड़ दिया तुम सर काल का। तो हजूर की बड़ी दया हुई इस मालिक के, और कहने इतनी बार में बद्री कभी बोल पड़ा। बद्री कभी कहने लगा फोड़ दिया। बोला किस तरह, लाठी तो नहीं फोड़ा जाता न, तो किस तरह फोड़ा, किसके हत्थे लकड़ दे बाहर। जब उसकी हत्थे बाहर लकड़ जाता सिर फूट गया, और क्या रह गया बाकी जेल में, वो कुछ नहीं बोलिया नहीं। फिर बात चली, करने लगा एक और भी लिखा से, माए बेबे थी साथ माम को, और भी लिखा क्या कि ये भी लिखा मत सुख मना चल हरदा देखो दूरबीन। ये दो आशे एक महा है, वहां ये भी नहीं समझता आप करो भी क्या गे। तो सत्संगियों तो महात्मा सो, कितने साधु महात्मा पास जाते, जब इस चीज का नहीं पता ने तो फिर साधन अभ्यास की चीज का करोगे। मद सुखमना तिल है, मद कहते बीच में, और सुखमना नाड़ी है, तीन नाड़ी है, एड़ा पिंगला सुखमना, और सुखमना के मध्य तिल है, और वहां निशाना लगाना पड़ता है। आप अगर बाहर के बूथ देखा नहीं, जब हम चांदमारी करते हैं फौजी, और उस चांदमारी में कड़ देखते हैं, निशाना लेते हैं उस बीच का, जो दोनों ओर में पकड़ी होती है बंदूक का, और बीच में माखी होती है, माखी का निशाना लेते हैं। तो आप लोग अब भी नहीं समझे उस बात ने कि दोनों ओर में पकड़ी कौन सी एड़ा और ये पिंगला, दोनों ये दोनों खूंटी हैं, और बीच में जो माखी का निशाना लिया जावा सुखमना नाड़ी मध्य सुखमना चल है। अब उसके बीच में चल की निशानी है, उस तरह उसके ऊपर निशाना लिया जाता है। जब हमारा निशाना ठीक लग गया तो हम अपने घर पहुंच जाएंगे, और जब हमारा निशाना ठीक नहीं लगा तो कभी भी घर नहीं पहुंचेंगे, चाहे कितने करते। इसीलिए तो हम जगह जगह गिरते हैं देखे से, और गिर जाते हैं। जब उस मत सुखमना का जरिए हम ऊपर चढ़ जाते हैं तो फिर गिरने की उम्मीद नहीं है। वहां क्या मिलता, बामदान तरिदियां सीधियां करामाते मिल जाती है। जब सीधा जाओगे वहां तो सब धुनकारे दे रहा से, और वहां तो सतगुरु का दीदार है, नूरी गुरु मिल जाता है। और जब सीधे चलोगे तुमने कोई भी दिक्कत नहीं होगी ना। वहां दिक्कत किस चीज की है, जिसकी तकलीफ होती है वो तुम्हारी मदद करने वाला आगे खड़ा पाइएगा। और मैं बातें करता हूं मोक्ष के लिए, मैं ये स्वर्गो बैकुंठों की बातें नहीं करता। न संत मत बार बार रोने के लिए नहीं आते, न एक बार ही कह के चले जाते हैं। और न वह कोई विद्या के गुलाम होते, न वह विद्या का खंडन करते, न वह धन के गुलाम होते, न धन का खंडन करते, न वह रूप के गुलाम होते, न रूप का खंडन करते। वह तो गुलाम होते किस चीज के, एक सतगुरु के वचन के। ये आप लोगों ने सुना, गुरु वचन पर डट गए कट गए फन 84 के। गुरु वचन को त्यागे दुख पावे पातक लागे, जान सार शेष गुरु की माया। मैं छोटी उम्र थी, 3 की साल 4 की साल नाम लिया सवेरे बसंत पंचमी का दिन, और 25 की साल हुई उस मेरे गुरु ने आर्डर दिया था कि आप अपना काम करना सीखो। बहुत काम कराया साहब ने। आज हमारा सत्संग तो 25-26 वर्ष का, ज्यादा तो है नहीं ना। मरना आप लोगों बताइए, सतगुरु की दया है, उनकी मेहर है। मैं जो बातें कर निरपक्ष मानस की जो मद सारा लेता वो कभी घबराता नहीं, और इंसान ने निरपक्ष रहना चाहिए। जब हम राधा स्वयं मत कहे बंद गया तो मैं धर्म की ठेकेदारी क्या करूंगा। मैं कहता हूं सत्संग में कि तुम आर्य धर्म को पकड़ो। अब राधा स्वयं मत आड़े तो इस बात को देख के घबरा जाते हैं कि राधा स्वयं मत का हो कि मत है क्या चीज। इन मत मतांतरों तो उस देश का बंटवारा कर दिया, जाति का बंटवारा कर दिया। मैं ये बताइए कोई खड़ा होकर के न के आर्य धर्म हमारा सृष्टि तो पहले था और अब भी सर पीछे भी रहेगा, और आर्य धर्म तो बाहर न कोई संत गया, न कोई महात्मा गया, न कोई सनातनी गया।
सब के सब नारिय धर्म में गोते मारे से। इन पेट के पुजारियों ने हजारों कर दिया, जितना शब्द गा रहे थे, कितने महात्माओं का नाम लिया, राजे महाराजों का नाम लिया, और न बेरेर बैराग में आके ने अपना आर्य धर्म को पकड़ के पार उतर गए। कितनी बड़ी एक टेक भी कितना आनंद आता। लागी का मार्ग और है, लगी चोट कलेजा करके। लागी का मार्ग बड़ा दूर से, लगी चोट कलेजे करके। बन बीच भरतरी भूप ने मारा ताक निशाना, कर्मा करके हो गए साधु जी का आना। भरतरी जी महाराज की मिसाल देते, मारे भाई कहा करे कई सत्संगी रतिराम के ज्ञान का घाम का तो चमका ही लागता है। भरतरी जी शिकार खेलने के लिए चला गया, और जो शिकार खेल के उन्हें हिरण मार लिया कोई, और गोरखनाथ जी आ गया। गोरखनाथ तू कौन है? बोला मैं राजा हूं। बोला फिर ये हिरण क्यों मारा? बोला मेरे राज में था, मेरी हुकूमत से मेरा। तो बोला तो किसा राजा से? राजा से तो जिंदा कर दे। अगर जो मारने का अधिकार तो जीवाने का अधिकार भी है, जुआ इसको अब देने के देने पड़ गए। जब उसने कहा तो जुआ, हाँ मैं जुआ सकता हूं। जब उन्हें बन बीच भरथरी ने मारा ताक न कर्मा करके हो गया साधु जी काना, मोया मिर्ग जुआ दो ना तार धरो जी बाणा। भरथरी करने लगा तो मरा मिर्ग जुआ, तू तार बाणा तार की धर दे, बोला जुआ दूंगा। जिन कर दिया जीव तड़ा ढोर है, वो शिष्य बना परीक्षा करके। सत्संगियों, जो गुरु की परीक्षा करके शिष्य बनता, उसमें आगे धोखा खाना पड़ता। फिर भी जब हम एक दो पीछों की हंडी खरीदते हैं तब भी बजा के लेते हैं। और सतगुरु और शिष्य का नाता तो बड़ा तकड़ा से, इतना तकड़ा नाता से ये टूट नहीं सकता। ना हम गुरु का सर उनका झूठा खाने लिए लेते, ना हम रिश्ता करना लेते, ना हमने कोई लालच। हम तो एक ही लालच के कि सतगुरु के शरण में जाके हमारी आत्मा खुदा जा मिले उस शब्द उस परमात्मा। ये रास्ता सतगुरु ही पूर्ण बता सकता है, और नहीं बताना। वो रास्ते का रहबर का मालिक से, वो उस रहबर में जाता आता पूरा रहबर मिल जाए तो काम बन जाए। इसलिए वो क्या कराया, उन्हें जिंदा कर दिया, उन्हें उसका शिष्य बन गया, सारे ऐब छोड़ दिए। मैं कल की एक बात बता रहा था कि कल सत्संग था, एक प्रेमी आया, बड़ा प्यार कर, बड़ा उनका अच्छा मानस। वो कहने लगा ये शराब पीता है। मेरा ऐसा ख्याल है कि मैं मालिक मैंने भेजे न शराबी का घर पर, मेरे गुरु नेम करा, इसलिए मैं शराबी का पानी पी के भी राजी नहीं। उन्हें धोखा हो जाए दूसरी बात से। क्यों? जो शराब पीते वह आर्य धर्म के पाए में क्यों आड़ी मारते? आर्य धर्म के विरुद्ध काम करते। जो अपनी माँ बाप को ठुकराते वह आर्य धर्म के विरुद्ध काम करते। जो अपनी धर्म पत्नी को धोखा देकर दूसरे घरों में मुंह चाटते वह आर्य धर्म के विरुद्ध गद्दार है। जो सत्संगी हो गए दाढ़ी रखवा करके न लड़के पांव दबाते वह आर्य धर्म के विरुद्ध है। कोई हो तो बोलने आप बोल लेना। हम साधु बन के न जो प्राय खोटे कर्म करते फिर तो आर्य धर्म के विरुद्ध से। आपने सुना नहीं कि ऐसे ऐसे जुल्म हो जाते? माता बहनों, मैं तो एक छोटी कहानी सुनी थी मेरे दादा गुरु की, कि स्त्री जो होती है ये एक पवित्र होती है, और स्त्री जो पराये पुरुषों के पाए का हाथ लगाती उसका पति भर धर्म खंडित हो जाता है। तो आपको हम क्या करें कि अपने पति स्वाय किसी के हाथ ना लगाओ पाए। हाँ लगाओ, क्या अपनी सासू का लगाओ, ससुर लगाओ, माँ बाप की, उनकी तो तुम करते नहीं ना। हमारे जैसा को आ जाए तो हलवा भी देते हो और उसके नोट भी देते हो। इसीलिए मैं वक्त की बातें कहने वाला इंसान तुमको बताता हूं कि मेरे सतगुरु ने डराकर बताया था कि वो तुम्हारा धन भी ले ले, तुम्हारी इज्जत भी ले लेते। इसलिए मेरी माता बहनों, ये हमारा आर्य पवित्र धर्म है कि अपने पति सिवाय किसी पाए हाथ मत लगाओ। लगाओ, अपने सास ससुर की सेवा करो, वो तुम्हारे तीर्थ हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करो। ये सबसे बड़ा धर्म है तुम्हारा। मैं उन महात्माओं की बातें कह रहा था, जिसको लग जाते वो ही करता है काम। लागी का मार्ग और है, लगी चोट कलेजे करते। गोपी चंद साधु होतला जिन कर ली ना भगमा बाणा।
गुरु महल जलाने भेजिया डोडी पर अलग जगाना। अब कितना भारी था, बासी कुसी टुकड़े खाया करदार फिर भगवा बाणा करी डोडी पर अलग जाना। पड़ारण मासों में सो रहे नहीं देखा पीछा फिर के। किसकी शिक्षा थी? माँ तो माए होती अपने पुत्र को जहर थोड़ा ही देती है। माँ तो वाह भगवान है जो अपने पुत्र को सत्संग में लगा दे। मैं काफी बार बता कर भाटोड़ का डले सिंह से उसकी माता माई मेरे अपने बेटे ने बहु नाम दिवा दिया और नाम दिवा के कहने लगी महाराज के हाँ मैं बड़ी भागाड़ी सुना। क्यों माता? कि मैं सारा गई में आगरा उग्र जाया करती थी, मेरे बेटे भी दोनों नाम दिवा दिया। मेरे बेटे भी तो नरक में जा को नहीं ना। क्यों? कि मैंने परम संत नाम दिवा दिया। मेरे जिसका नाम दिवाया वो बाल ब्रह्मचारी से और सारी जिंदगी कमा के खाया से पूर्ण सतगुरु से, इसीलिए पूर्ण तुम नाम दिया। मेरे बेटे वो नरक में, इसके बेटे वो जाओ मेरे क्या आंट लागती है। मैंने कहा कमाल है तू बड़ी भागाड़ी से। इसीलिए माता मैनावती जैसी ने भी अपने पुत्र को काट दिया नरक में। माता तो वाह होती अपने पुत्र को शिक्षा दे करके ने और अच्छे रास्ते लगा दे। मन कई कई माता ऐसी कदे भाई रतिराम खिज्जा में रतिराम का घर ही चला गया। जान लग गया तो इसकी माता जी कहने लगी भाई ये जोड़े तुम्हारे घर ही ना ये भगत तू। मैं क्यों माता जी? बोला मार तो एक बेटो से और जब यो बाबा जी बन गयो तो मारो घर उजड़ जा, मारा ना आइए ये पाछे। मन कहा माता जी मैं वो बाबा जी कौन ही ना। बोला ना ना मैंने बेरो मेरी भाभी मेरा भाई बाबा जी होगा दोनों छिड़की मरिया कर। मैं अच्छा चलो मैं क्या न जल दुखाऊं था। थोड़े दिन 15 पर लामणी पड़ गई। लामणी पड़ गई के चने कटार गेहूं काट गए भीतर भीतर बाहर गेहूं खड़े देखें और भीतर काट देर बाद चली गई देखने। बोला अरे जो किसने करवायो काम है? बोला माई ने महाराज ने। अरे भाई तू रोज आ जाया करके। हाँ बते तू रोज आ जाए भाई मन तो डर लागो तो बाबा जी का। मैं माता जी मैं भी एक लंगोटी वाला बाबा जी ही था। मन सतगुरु मिलिया तो लेखा निमड़िया। सतगुरु दया कर दी। मैंने उन्हें ये बता दिया कमा के खाना सिखा दिया। जो कमा के नहीं खाएगा तो क्या बुद्धि मलिन हो जाएगी। इसलिए मैं तुम्हारे शास्त्रों की बातें बार बार कहता हूं जैसा खानर वैसा हो जा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोले बाणी, जैसे पियो दूध वैसी हो जा बुद्धि, जैसा ख्यालर वैसा हाल, जैसी मतिर वैसी गति। इसलिए अपने ऊंचे विचार रखा करो। बड़ी खुश हो गई। संसार तो ऐसा से भैया कि इसमें तो मैं जो बातें कह रहा माता माता ही होती है। मैं आर्य धर्म की बातें कह रहा था। आप लोग आर्य धर्म तो पहली माँ बाप की सेवा लिखी है और संत मत भी इस बात पर ले गया। आर्य धर्म तो ये लिखा 25 वर्ष ब्रह्मचर्या पालन करो, 25 वर्ष गृहस्थाश्रम में रहो, 25 वर्ष बाण प्रस्थिर, फिर 25 संन्यास आश्रम। मन ये सारे मिला के इकट्ठे करना तो बेरागुर सीधे बता दिए थोड़े थोड़े। इसीलिए संत मत ने क्या कह दिया, कबीर साहब ने भी उसमें इशारा कर दिया कि जाप मरे अजपा मरे अनद भी मर जा, सुर समानी शब्द में ताए काल नहीं का। कि उन चौथी अवस्था बता दी संन्यास आश्रम। तो कबीर ने कह दिया कि वो चौथा जो सन टेम वो अजपा जाप, सजपा जाप जपो भाई साधो सांसों की कर लो माला। हजूर महाराज स्वामी जी कहते एक जन्म गुरु भक्ति कर जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति व चौथे में निज धाम। हजूर महाराज स्वामी जी का पता नहीं, मैं तो मेरे विचार कहता हूँ एक जन्म गुरु भक्ति किसको कहते हैं। संत मत में तो ये बताया जाता है कि अपने सतगुरु का रूप प्रकट कर लेना इस जगह। बोलो सतगुरु है कौन तुम्हारे अंदर में? कौन सा? तुम्हारा वीर्य। जो अपने वीर्य को जाए बेकार होता और बदमाश बनता और घटिया कर्म करता, वो कभी सतगुरु को प्रकट नहीं कर सकता। नहीं वो सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा है, उसको अगर प्रकट करना तो ब्रह्मचर्या पालन करो माता और बहन। इसका नाम है एक जन्म गुरु भक्ति कर 25 साल यो जन्म माना जाता। क्यों? तुम्हारे शास्त्रों में इनके भी नारी नारी क्रिया कर्म से मैं उन बातों तो समझता नहीं। पर ये भी कदे जनेऊ का कर्म से, कदे ब्याह का कर्म से, तो 25 ब्रह्मचर्य का कर्म से, फिर 5 बान पस्ती है,
इस तरह गिरफ्तार न्यू चलते रहते हैं। इनमें समझ गया तो सबसे पहला एक नेम पकड़ लो, सारे तिर जाओगे। क्या तिर जाओगे कि आप लोगों ने पता होगा महात्मा गांधी बुढ़ापे में ब्रह्मचर्या पालन का लटका दिखा गया दुनिया ने कि ये जो अपना ब्रह्मचर्या पालन करता है वो अपने गुरु को प्रगट कर लेता है, और जो ब्रह्मचर्या को बर्बाद करता है अपने गुरु का कटारी मारता है। तो गुरु कौन है तुम्हारा? जो ब्रह्मचर्या पालन करता है वो ब्रह्म में कुदरती समाज आता है। मैं आर्य समाज की बातें सुनोड़ी से ये जहाँ तुम ओम ओम करते, ओम की ध्वनि होती है अंतर में, जब तक ब्रह्मचर्या पालन नहीं करोगे ओम की ध्वनि नहीं सुन सकते कभी भी। और किन्हें सुनी हो तो बताइए, इसलिए 5 शब्द हमारे बताए जाते हैं, वो 5 4 काल के हैं। इसलिए 5वां शब्द जब तुम पहुंचोगे जब पता लग जाएगा, और आगे फिर सने सने चले जाओगे साधन करके न। पहली क्रिया जिसकी भ्रष्ट होगी वो किस तरह जाएगा? पहली अपनी क्रिया को ठीक करो, अपना जीवन पवित्र बनाओ। हमने उन संतों के पास हम जाके करना से जिन संतों का मन कुछ मिलना से। इसलिए महात्मा क्या कह रहा था? वो शब्द का बोली मीठी भाषा, सब तन तुन तुन खा लिए कागा मेरे हाडा पर का मासा। दोने तरम छोड़िए मन हरी मिलन की आशा, जिन करी तपस्या घोर है वो होया आसर हरके, लागी का मार्ग और है लगी चोट कलेजे करके। ये भक्ति की लैन है, ये भक्ति ज्ञान की लैन नहीं है नया। भक्ति की लैन होती है जो विश्वास पर लग जाए, और विश्वास तो एक काम बनता निश्चय बोवे नीड़े निपटे कटे काल जम फांसी, मन मेरा हो जा नगरियारा बासी। निश्चय पर होता उसका विश्वास था, पां लटका के न बैठ गया, काग सांस मारन लग गया। मैं सुनी बातें कहता हूं। उन्हें कहा मेरा सारा शरीर खा लिए कागा मेरी आंख ना फोड़िए न, क्योंकि मैंने उस परमात्मा के दर्शन तो कर लूं। बड़ी उनकी बड़ी भारी टेढ़ी भक्ति थी। तुम आप लोग बिना भी खड़े तपने के परमात्मा दर्शन कर सकते हो। तीन तरह दर्शन होते हैं परमात्मा, एक स्थूल में, एक सूक्ष्म, एक कारण में। संत कहते कारण तो भी आगे टपकुण महाकारण में। मेरे कोई महात्मा कहने लगा हम तो 3 शरीर माने हैं। माँ जी महात्मा केरा के कहते हैं सबसे बड़ी बात ये आप उस मार्ग चलोगे जी पता लगेगा। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, सीधा साधा हूं। तो पहली स्थूल में दर्शन कौन से हैं? तुम सारे स्थूल तो बैठे हुए सो, और तुम्हारी रामायण भी कहती राम के दर्शन संता के माई, राम और संत में अंतर नाई। मोरे मन प्रभु है विश्वासा, राम से अधिक राम के दासा। और एक शब्द भी आओ से राम गुण गावना भगता ना आओ से, हरि को रे जावना भगता ना आओ से। अब ये इसका नियम था। मैं रामायण देखी थी जब ये आया करती थी टेलीविजन पर, तो आखिरी से मैं एक दिन देखा कि हनुमान जी के महात्मा तो पूछे से कि वो कहने लगा महात्मा जी कहा ये बताइए भक्ति बड़ी से कि ज्ञान बड़ा से? वो महात्मा कहने लगे हनुमान ज्ञान तो एक दीपक है और भक्ति एक मणि है। मने सुन के मत चीजें निकालता गया लकार। हमारी रामायण एक रतन है। मैं तो 5वां वेद कहा उनको जो नहीं मानता हो तो खड़े बोल ले। वेद उसको न्यू मानता हूं, इतनी शिक्षा वेदों की नहीं, खुल्लम खुल्ला इतनी रामायण की से। बोलू के असूलों पर न चलो तो थारी मर्जी फिर गिर जाओ। इसमें क्या लिखा कि जो ज्ञान है ये तो एक दीपक है, किते तो मट्टी लानी पड़ेगी, किते तेल लाना, कि बत्ती लानी, किते आग लानी, घनी चीज होती है। और आंधी आ जाती दीपक निन जाता है, बरसात आज तब भी निन जाता है, हवा का झोंका ला के। रामायण और भी कई से कि जब विषय विकारों की आग चलती, आंधी चलती है तो बड़े बड़े योगी भी गिर जाते हैं। मगर संतों का मार्ग सूर्य शब्द का मार्ग है, ये नहीं गिर सकते। क्यों? जिनका पारा काचा रहता वो गिरते, जिनका पारा पक जाता वो जिंद मुर्दे ने जिंदा कर देता। ये सत्संगियों में वो बातें बताता हूं क्यों गिरते। सूर्य शब्द के अभ्यास में
पारा पक जाता है। समझ गए? अंग्रेजी का लफ्ज ऐसा है कि विल पावर बढ़ जाती है, कमजोर में ताकत आ जाती है सुर शब्द के अभ्यास में। और कितना विषय विकारी मानस हो उसमें बड़ी भारी शक्ति आ जाती है। क्यों आ जाती है? कि जब उस परमात्मा ध्यान करने में उसके जो हम बैठते हैं, उस प्रकाश को देखते हैं, उस लाइट को देखते हैं, तो एक कुदरती लाइट आ जाती है और जिंदगी बन जाती है। इसलिए संतों का मार्ग तो भक्ति का मार्ग से, विश्वास का, श्रद्धा का मार्ग से। जिन अपने पूर्ण सतगुरु मिल गए, उनका हाथ तुम्हारे सिर पर धरा गया तो कभी भी तुम धोखा नहीं खाओगे ना। मेरे बस की बात नहीं। हजूर महाराज शालिग्राम लिखते, गुरु धरा शीश पर हाथ, मन क्यों फिक्र करे, गुरु ते काल भी डरे, गुरु पल पल तेरी रक्षा करे। तेरा कबीर साहब भी यही कहते हैं, गुरु धरा शीश पर हाथ, मेरे सब का सारे कर्म कट गए डाल शब्द से। जो रामानंद हाथ धरा दरिया किनारे, गुरु धरा शीश पर हाथ, मेरे सारे कर्म कट गए। और बाबा श्रावण सिंह का त्रिशाला लगड़ता साधु राम ला रखा, उर्दू में पढ़ा, उसमें देखा होगा। एक तो लिखा नेपाल की सत्संग संगत में गए, उस वक्त का उनका सत्संग ने कहा कि सतगुरु जब तक सिर पर हाथ नहीं, इसका बाप भी इसको नहीं त्यार सकता ना। और मिसाल कितनी सुंदर देश है, जब लड़की अपने खामिन तक मिलती है तभी तो बच्चा खिला सकती है। मगर गंदा मान जो और कोई बात करे वह बहुत घटिया से। इसलिए जब संत सतगुरु का स्पर्श होता तभी तो ज्ञान रूपी बच्चा पैदा हो सकता। इसीलिए सतगुरु सतगुरु ही होते हैं। सतगुरु के बराबर कौन होता? तो मैं क्या बातें कह रहा आप लोगों को, सत्संग की बातें बता रहा था कि उन्होंने बताया कि भक्ति दूसरी चीज वह कौन सी, कि भक्ति भाई हनुमान एक मणि से, और मणि ने कहीं भी रख दे तू, आंधी आए तो भी चांदना करेगी, अगर मी आ जाए तब भी चांदना करेगा, चाहे बर्फ पड़ जाए ढके जाए तो भी चांदना उसका खत्म, चढ़ जाए तो बंद हो जाएगा, मगर चांदना उसमें कुदरती रहता। भक्ति भक्ति होती है। इन लोगों के वर्णन करे जाते हैं भक्ति मार्ग से, और संत मत में भक्ति मार्ग बताया जाता है। वो भक्ति मार्ग क्या होया? वो भक्ति मार्ग ये है कि वह मौजूदा संत सतगुरु का सहारा लेते, पूर्ण सतगुरु का सहारा लेते। जब पूर्ण सतगुरु मिल जाता तो काम बन जाता। इसीलिए श्रद्धा भक्ति से सरदार विश्वास की से। बढ़िया बात मैं आपको बता देता हूं कि कोई ये प्रश्न करे, हम ठाकर जी की मूर्ति की पूजा करते हैं, कि वह भक्ति नहीं है? वह भी भक्ति जरूर भी है। फिर कभी तुलसी साहब की घटरामायण नहीं सुनी आप लोगों ने? मगर उसको तो जान दीजिए, मैं बताऊंगा। जिसके तुम पूजा आरती करते हो, तुम्हारे बाप ने दादा ने किसे नहीं देखा ने। हम अपने मन तो उसकी भक्ति करते हैं, मन तो वो काम बन जाता। वह भक्ति दूसरी किस्म की से। और जो हमने देखा, बतलाया, बोले और उसकी पूर्ण धार है और उसका ध्यान करते हैं, वह भक्ति दूसरी, वह उसकी रेडिएशन में आ जाती है। रेडिएशन तो उन महात्मा की भी आती है जो पुराने से, मगर उनका हम देखा नहीं ना, उनकी रेडिएशन दूसरी जगह जाती है, संतों की रेडिएशन दूसरी। ये बहुत बारीक बातें हैं, मगर फिर भी मैं आप लोगों को समझाता हूं कि संतों की रेडिएशन क्या काम करती है। इस तरह काम करते जैसे जिसका प्लेग की बीमारी लग जाती है, तपे तो वो लग जाए, खुजली लग जाती है। ये संतों के रेडिएशन को खींच लेती है। और संत उसी को कहते हैं जो अगले अपने परमाणु और दूसरे ऊपर हमला बोल देते। तो ये संतों के दरबार में जाके बड़े बड़े पापी भी झुक जाते हैं और बड़े बड़े डाकू भी महात्मा बन जाते हैं। या क्या होते हैं? उनकी रेडिएशन काम करती है। इन्हें प्रेमियों, सत्संगियों, संत मतों में सारी बात ही ये बताई जितनी, ये सारी आर्य धर्म तो बाहर नहीं है ना, संत मत बाहर नहीं, सनातन धर्म तो बाहर नहीं। तो बताइए फिर रोड़ा किस चीज का सर? ये झगड़ा तो स्टेट का सर कि मैंने मेरा मत बड़ा, मेरी लाइन बड़ी, मैं बड़ा। अगर तुम्हारा गुरु बड़ा तो तुम बड़े बन के दिखाओ, तुम्हारा गुरु छोटा तो तुम अपने बड़ा बना लो। मेरा सतगुरु तो दूरी तो बाहर नहीं लकड़िया ने, कहीं भी नहीं गया ने। कोई 200-300 सत्संगी होंगे उनके फेवर में, और मैं कहता हूँ तो कुल मालिक थे, उनकी बड़ी दया थी।
दो ही मिसाल मिलती है ये, और मिलती नहीं स्वामी जी के हजूर महाराज अरमान साहब की, और किसी नहीं मिलती। स्वामी जी आगरे तो बाहर नहीं गए, बोले नौकरी करी न किते, तो मेरे गुरु ने भी करी थी नौकरी। तो मड़ा ने सत्संग ये कौन करा, तू भाजपा गांव में मैं फिरता इस तरह फिरे हूं, कौन की रेडिसन काम कर गई, बहुत काम किया, उनने बड़ी दया करी। इले सतगुरु पूरा खोज तेरे भले की, कहूं तो पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले। मन सतगुरु पूरा किस तरह होता है? जब सतगुरु का तुम्हारा प्यार नहीं, बात नहीं हुई, तो क्या करोगे? मतलब ये भी बता देता हूं कि ज्यादा सतगुरु के पास बैठने वाला कोई भागी होता ना, कई अपना धोखा भी खा जाते। मेरे महाराज का गंगा के पास रहते, वह गंगा में जंगल के हाथ धोते हैं, और जो बाहर तो जाते वो गंगा माई के ऊपर दीवा चाचते, पूजा करते, फिर हाथ लेके गंगा जल माथे लगाते और मंत्र बोलते, गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा पराग, धारा बड़ी समुद्र की, पाप कट हरिद्वार। इस तरह मंत्र भी बोलते। अब धोरे रहते वह नहाते अपने घरी, नलकों नीचे जंगल के हाथ धोते गंगा माई में। इले एक महात्मा का दोहा याद आ गया, वो बताता हूं गंगा की बात पर। कहते हैं, गाम जमाई बगड़ गुरु और गलियारे का देव, गाम जमाई बगड़ गुरु और गलियारे का देव, इन तीनों का आदर नहीं कहते सहदेव। गाम में जमाई रहने कौन नारियल रुपया देगा भाई, न गाड़ देंगे सब। गांव जा बगड़ गुरु, और बगड़ में गुरु हो धोरे, कौन के इतनी कदर करेगा? केरा माड़ी बिगड़ जा, केरा केकन देला, केरा के कह दी। और गांव जो बगड़ गुरु और गलियारे का देव, गलियारे में कोई देवते की मूर्ति फोटो है, पानी भर कितनी भरने होंगी, कोई न चालो दूर आते हैं न्योते हैं। दूसरा फिर क्या कहता, परे का गुरु फूल और नीड़े का गुरु आधा, दोहरे का गुरु गधा, मन में आज लाजा। अब आपका क्यों करके कदे 100 वर्ष में दर्शन बड़ा आदर तक बतलाओगे, बड़ा देखोगे, पर दर्शन हो गए बस मौज होगी। परा गुरु फूल बन गया, धोरे से आ गया तो आधा हो गया। और नीड़े का गुरु गधा, मन में महाराज यू काम करियो मेरा, और नहीं करे तो रो की करवा ली, और क्यों रोआ पीटी कर लाए जा, तो बताइए कौन सा फायदा जा उठाओगा? मतलब मेरे महाराज ने कहा था, हे पगला, जब सतगुरु धोरे रहे तार दुख सुख की पूछताछा भागी होता है कोई न कोई। सतगुरु किस लिए कराया जाता है? सतगुरु तो अपने दुखों के लिए। सतगुरु का अगर हम दुख रोते हैं, मैं तो उरे लग भी कह देता हूं कि तुम जब उससे बात कर लेता सतगुरु तो काफी दुख दूर हो जाते, मेरे तो हो जाया करते थे, शांति आ जाया करती थी। अब आपका तो मेरे पास 2 लड़कियां आई आज, उनका 2 थी, एक घर में वो लड़की, उनका मान गुजर गया था। वो आई आन के रोने लगी, माना भैया रोया नहीं करे सुन, तुम तो मालिक की दया तो आ गई कि खैर मनाओ, क्या पता मालिक तुम्हारे पर दया कर दे, आस दिखती है, शांति रखो। वह लड़की कहने लगी कि महाराज मन तो आप ही देख के आंखों पानी आ गया, मैं तो बज्जर की ही पड़ी सू। मैं बोला फिर रो थोड़ी सी बार, हो तो थोड़ी बार रो लेगी ना तो दिमाग हल्का हो जाएगा। कि वो कहने लगी माँ बाप का अगर रोया जाता, मैं माँ बाप नहीं, आप तो मेरी माँ भी हो, बाप भी और गुरु भी हो, आपका अगर नहीं रोई तो मैं किसका अगर रोऊंगी? मुझे कुछ काली मैं भी रो पड़ा। इसीलिए सतगुरु कर्म काटने के लिए आते हैं, और वह जीव जानते हैं जिस सतगुरु धैर्या शीश पर हाथ, सारे कर्म कट गए। सतगुरु शांति दिवाने लिए आता। तो मैं क्या कह रहा था, कागा मेरा सब तंतुन खाली 2 नेत्र में इतना फोड़िए न, हरिमरण की आशा। ये भक्ति की बात है। भक्ति एक बड़ी भारी ऊंची दौलत से, भक्ति में बिरह उठती है, भक्ति में लगन होती है, ज्ञान में नहीं होती। मेरे साथ में रहा करता मेरा भाई रतिराम, और भी कोई तालु गांव में सच्चा में नाम नहीं लू उस मानस का, मड़ो बड़ा भारी ज्ञानी सत्संगी, बड़ा भारी। और हम ही चले गए, मेरे गुरु का मेड़ी था, मेरे गुरु महाराज आर्य समाज में जाया करते पहले। मैं भी भगवान दे आचार्य तो गात्री सीखी, प्राणायाम सीखा, मगर मैं भी अब दावत कहता हूं कि उस लाइन में भगवान दे आचार्य वर्गा साधु नहीं पाओगा ना, है अपनी लाइन का पक्का। हम संत मत की बात और आगे रह जाती है। संत मत तो एक कलाकन मिश्री है, निखालस ऊंची चीज है। मगर वहां चले गए, मेरे गुरु महाराज बुला लिया, वो
बुला लिया, वो बड़ा ज्ञानी बन गया था। मैंने एक शब्द गा दिया, माँ को पति बर्ता में होता तेज ना, एक तो कह रहा शुद्ध भी बोले जी, तुम अशुद्ध बोलिया करता। वो टूट की पड़ा, बोला क्या भगत ताराचंद बात करता, गलत बोलता। मैंने कहा क्या गलत बोलिया? बोला पति भरता, तो तू पति भरता कहता है, भरता क्या होती है? मैं बोला जी मेरा अंतःकरण पवित्र से, मेरी जबान पवित्र नहीं होगी, मेरा अंतःकरण तो शुद्ध है, मैं जानता नहीं। वेद तो विरुद्ध बोलता, तू गलत बोलता। वेदों की वाणी बोल, चारों वेदों का जानकार है कि नहीं? वेदों का अनुसार गा को तो महाराज बोलिया ने, कोई और रामा बोलिया ने, और सारे चुप हो गए। उस जगह पर एक लड़की बोली, बोले क्या बात है महसे जी, क्या बताता? महाराज जी वेद नहीं जानते न, मगर वेदों के असूलों पर चलते, तेरे वेद में जान, तू जानता 4 वेद? बोला हाँ, तो ज्ञानी बहुत से, तो 4 लुगाई बेची, तेरे 4 वेद ये मैं काटूंगी तेरी पोल। ये चुप चुपला उठ के चाल पड़ा हूं। ऐसे को तैसा मिले ब्राह्मण में नाई ढके न उगाड़ा मिले तो ढकिए, उगाड़ा नागा में ढकिए मेरा भाई। इसलिए कई कई ऐसे आ जाते, मगर फिर भी मैं तो कभी किसी से बात ही कौन करी, भाई तेरी मर्जी से। मगर संत मत की बातें बता, संत मत एक निखालस कलाकंद मिश्री है, और बेरे का आगे सारी चीज ढीली पड़ जाती। जब भक्ति थी तो क्या कितनों की बता भीलड़ी जाती की भीलनी थी, राम ने झूठे बेर खाए, विदुर का गरिष्ठ बिना नून मिर्च का साग खा लिया, आप लोगों ने देखा होगा। इसीलिए मैं बताता, आप लोगों ने सारी बातें ऐसी हैं कि सबसे बड़ी है भक्ति, और भक्ति बिन काजन सरिये करती। गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपा, बिन गुरु भक्ति मोह कभी न काटा जा। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कट नाम प्रताप। मोटे जब लग जाने झीने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित गुरु भगत कमा। और क्या कमा? एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पदर, चौथे में निज धाम। अब इसी तरह ये बार बार करनी बातें हैं। तुम अपना मैं जुमर दूसरे ना अपने खोटे कर्मों छोड़ो, शराब छोड़ो, मांस छोड़ो, चोरी जारी बदमाशी छोड़ो, और संत सतगुरु की दया से जब तुम्हारा रास्ता तय हो जाए तो काम बन जाता है। मेरा दरवाजा खुला रहता हर वक्त। मैं बड़े सत्संग पर तो न बात करता किसी तो, क्यों संगत आ जाती है, मगर हर वक्त दरवाजा खुला रहता। मैं कहता कोई सत्संगी आए मेरे से सत्संग की बात पूछे, पढ़ा लिखा नहीं कोई, मैं जिबकाइए और आइए पूछिए, मैं तो सीधा मानस हूँ। पर मैं अगले ये कह दे भाई हिंदी की चिंदी नहीं बनावनी आमदी मैंने, और न कीड़ी की खाल काटनी, तन साधन अभ्यास किया से, तो वो बात मेरे पूछ ली। एक भाई मैंने ये लाला रोडे ले गए, ये गणपति, और वहां पर कबीर पंथी बहुत ज्यादा थे। वो सारे के सारे आगे, वो आप तो नहीं बोल से, पागल सा सिखा दिया उनने। उन्हें कहने लगा पागल सा खड़ा होके न बनावटी बात तो बनावटी दिखेगी। वो कहने लगा महाराज के हाँ मेरी सूरत रोक ली माँ किसने के अबड़ पुरुष ने। बोला भाई तू तो किसा सिखाए उड़ा से, तना बड़ पुरुष का बेरा को नहीं, तने भजन सुमन नहीं करया चांद, तू किन सिखावन मूर्खों ने बोले गलत बातें बताई से, अबड़ किसी सूरत रोकता को नहीं। बोला मेरी रोक ली माँ तो तेरी रोक ली भाई, न्यारी कबीर साहब तो न्यारी पर नाड़ी पाट गया। तो उन मूर्खों ने बोला जिन सिखाया से, मैं बोला रे कबीर साहब कहता अबड़ अभंगी पीव है, अर्था का निर्भय दास है, 3 गुणों को मेल कर चौथे किया निवास। अबड़ के सुरतन रोकता पगलो, अबड़ तो अभंगी है, अभंगी है उसका निर्भ, उसका दास निर्भय होता है, अबड़ सुरत नहीं रोकता ने। और ताका निर्भय दास 3 गुणों को मेल की, 3 गुणों को छोड़ के न, और चौथे किया निवास। चौथा क्या है? 3 गुण है तो 3 लोग आ जाता है उनमें, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और 3 गुण है 3 अक्षरों तो बनता है। में क्या आ गया? ब्रह्मा, ओ में विष्णु, और मैं शंकर जी महाराज। उन 3 गुणों की रचना रची गई से, सारे बने से। इन आगे चलिए फिर पता लगा 3 गुणों में चौथे किया निवास। और दूसरे कबीर साहब ये कहता भाई तो खोल दी थारी बात जन्मा, तुम तो पागल है, के खोल दी?
कहने कैसे आदि अंत और मद लो अबड़ सदा अभंग, कबीरता करता कर कभी न छोड़े संग। आप बताए कबीर तो उसका साथ नहीं छोड़ता कभी भी। तेरी सोच किस तरह रोकी? वो सारे कहने लगे रे बेवकूफो, तुम्हें अच्छी बात तो बताई होंगी कि मैं भाई ये झूठा बेट, सारी जिंदगी खोटे घड़ते हैं ये लोग, सुल्फा गांजा पीते हैं, खोटे कर्म करते हैं, लड़कियों ने बका बका पीछे ले लेते हैं, फिर क्या करते हैं? हलवा पूरी खाते, धमका दे मैं तेरा गुरु हूं ये काम करे। इन गुरुओं ने गदर मचा दिया दुनिया में। जाने ने गुरु तो गर्रे में रहता, गर्रे में बोलता, गर्रा देखते नहीं ने। गुरु यार थोड़ा ऐसे, वो तो आगे से। ये कबीर साहब की वाणी आते, मैं मेरे नहीं कहता, कबीर साहब कहते देख आ गुरु देख आ चेला, दोनों नरक में ठेला। गुरु किया देख और सतगुरु चीन्या ना, भवसागर की धार में फिर गोते खा के, भवसागर की धार में फिर गोते खाना से। गुरु लोभी शिशुलाल तीर दोनों खेले दाव, अध बीच में डूब सिर चढ़ पाथर की नाव। मैं ये नहीं कहता माता बहनों को साधु महात्मा जो का निरादर करो, रोटी खवाया करो, सुनिया कपड़ा भी दिया करो, मगर ये बात ना जानते हो तो भीतर ना बाढ़िया करो, बाहर ना दे दिया करो। साधु तेरा किस रूप में आ जाते, उनका आदर करना मैं भी आदर करता हूँ। मेरे पास कोई जाता बड़ी कदर तो भेजता और बड़ी कदर करता हूँ। क्यों? हमारे संत मत में काफी लोग कदर नहीं करते, मैं तो कदर करता। एक ठोड़ में देखा एक बाबा चलेगा, बोला मारो काल आ गया। मैं बोला तू खुद भी तो काल बढ़िया बैठा से, काल महाराज ने कदे सांग नहीं काटा। बोला भगमा बाणा काल का। मैं ठीक है, भगमा बाणा तो अब बिगड़ गया ना, भगमे बाणा तो राजे महाराजे बंदगी करया करते थे। ये बात भूल गए ना। भगमे बाणा ने नू पूछे कि भगमा बाणा करया कहाँ जाता? ये सन्यासियों का होता है, और सन्यासी मामूली चीज है, सन्यासी उसको कहते हो वासना रहित होता है। ये कपड़े रंगे नहीं जाते तो वहां तो जाके सुरत रंगी जाती है। मैं आप लोगों को सत्संग कराता हूँ, वह मंजिल है एक, उस मंजिल पर जब पहुंच जाता उसकी सुरत रंग जाती है। हमारे सन्यासियों ने ये बताया, मैं उस जगह पर पहुंच गया और आगे चले गए, फिर अगला बाणा धार लिया, फिर आगे चले गए और धार लिया। संतों का बाणा फिर से सफेद आ जाता। गरीबदास कहता वह सफेद ध्वजा लहराती है और वहां जाकर के शांति मिल जाती है। इसीलिए संतों का बाणा मार्ग क्या, ये तुम्हारी मर्जी है, भगमा राखो, काला राखो, पीला राखो, अपने विचार पवित्र रखो। जब तुम्हारे विचार पवित्र हैं तो अंतर में तुमने पता लग जाएगा। अपने साधन अभ्यास करते चले जाइए उन मंजिलों के ऊपर। अगर ये पूछा जाए आप ये बाणा ले रहे कहाँ से बाणा? बोला मैंने फलाने डेरे में लिया था। अरे ये डेरा नहीं है पीपल, वो डेरा और है जहाँ बाणा लिया जाता है। कई लोग काला बाणा रखते, ये बिल्कुल वो लगते उस स्थान पे अभ्यास करने के लिए। इसीलिए काला बाणा भैरू का सर, भैरू नीचे तो नीचे आसन पर चलता, इसलिए ये लोग तो काला न्यू कर लेते, कोई धब्बा नहीं दिखाई देगा नहीं। मगर वो काला बाणा उनका था, उसका अगर दूसरा बाणा आ जाता। ये 18 मंजिल है, इन मंजिलों पर चढ़ते जाओगे तरतीबार बाणा बदलता चला जाएगा। ये आखिरी मंजिल पर जाओगे उस जगह बाणा तो सेत है। कितना बताया जा, साहिब नूर, नूर के सेवक, नूर की नगरी है। सूक्ष्म सेज पर तेज चमके सो घर पारा परी है। वो इतना तेज है, उधर क्या कहा, करोड़ों सूरजों का प्रकाश कहा जा तब भी नहीं बनता। अब बताए उस सतपुरुष की अंश, और जब हमारे भीतर आके बैठी हुई से और हमने मलबे से आवरण चढ़ा करके इसके ऊपर और आंधी कर दी, अब बताइए वो कौन भजन सुमन कर सकता? हम तो सारे चक्कर में पड़े। इले को सतगुरु मिले वो ले बचाई, तो सतगुरु मिले दयाल काढ़े भवजाल से। को तुलसी साहब कहते को सतगुरु दयाल मिल जा तो भवजाल ते काढ़ ले जाता। मैं उरे लग भी कहता हूँ स्वामी जी की वाणी से एक नाम भी ले लेता, जिन्हें एक ने राधा से नाम ले लिया उसकी भंगण भी कर जाएगी। मतलब क्या, मैं तो इस बात का खंडन किया करता था कि सब पाखंड है। मतलब अब मैं धड़ाके से कह देता हूँ कि राधा नाम का बगैर उद्धार नहीं होगा। और राधा स्वामी धाम में पहुंचने पूर्ण शांति मिलेगी। न शांति तप में है, न जप में है, न पूजा में, न पाठ में, न होम में, न यज्ञ में। शांति कहाँ है? शांति तो सतगुरु के दीदार में है। और सतगुरु कौन है? वो शब्द हर भगत धुनकारे दे रहा, सुने ऊंचे खासे महल में
और देव बांग खुदा सोत्या बांग ने सुनिए रहा खुदा जगह। पलटू जी भी कहते फूट गया आसमान शब्द की गमक में, लागी आग गगन में सुरत की चमक में, शेष नाग कवच सब लगे कांपने। अरे हरे पलटू सुन समाध की खबर नहीं आपने। इसीलिए जब अपना साधन अभ्यास करके हम अंतर में चलते हैं तो इसलिए महात्मा सब ने कहा कौन सा ऐसा है, कोई भी हमारा धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं जिसमें इनका परवान पूरा नहीं है। मगर हम बताने वाले चूक गए। तुम पढ़े लिखे बेटे, गीता में भी ऐसे श्लोक आते हैं, पढ़ा लिखा नहीं हो, थोड़ा याद है कि त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुन 3 गुण दादा चल। रामायण में भी ये आती है, तुलसीदास ने सरगुण भक्ति करी और तुलसीदास जी का आगा राम हांडे घूमते, मगर एक छोड़ा के सारा पानी फेर दिया। तुलसी साहब ने निर्गुण भक्ति पर और बिंदी लगा दी कि निर्गुण भक्ति सबसे बड़ी। क्या कहा, कहाँ तक करूँ मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई, राम न एक तापस तिरिया त्यारी, नाम न कोटि खल कुमते सुधारी। बिरम राम त नाम बड़ा बरदायक वरदान, रामायण सतकोटि कर लिए महजी जान। महाराज मंगलानंद जी ने दो इस तरह बनाया से कि बिरम नाम त राम बड़ा, उनका दो इस तरह से। बिरम सुनोड़ा से सुन लेता हूं किताबें, बिरम राम त नाम बड़ा बरदायक वरदान, रामायण सतकोटि के लिए महजी जान। रामायण माता बिरम राम त नाम बड़ा। और नाम कौन सा, दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माई, नाम रे चौथे लोक माई। नाम तो चौथे लोक में धुनकारे देता, नाम ऊंचे तुलसा से। इसलिए क्या कह रहा था मैं, वो तुलसी वो महात्मा शब्द में लागी का मार्ग और है लगी चोट कलेजे करके, समझ गए। लागी का मार्ग के शेख फरीदा कुएं में चिलट गया, जिन बोली मीठी भाषा, सब तन तन खा लिए कागा मेरे हाडा पर का मासा, दो नेत्र में थोड़िए मन हरी मिलन की आशा, जिन करी तपस्या घोर वो होया आश्रय हर कर। लागी का मार्ग और है लगी चोट कलेजे करके। लागी का मार्ग क्या था कि मैं साधु महात्मा संग करने जाता, मेरे बाप ने पता नहीं लगने देता, और जब लगता तो पीटा भी करता। मैंने पीट ले, मैं कभी भी घबराया नहीं कि साधु दर्शन से कोटि जल में पाप कट जाते हैं। कौन से दर्शन के रे संत के जन्म कई बार आसोजा के मी जो बहुत करो उपकार। और भी महात्मा ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं, समझे कि संतों के दर्शन से आई टले बला, जो दंड सूढ़ी में कांटे में टल जा। ये दो याद थे, बड़ा जाया करता था। मतलब लागी का मार के किस महात्मा तो कोई चीज मिले, मेरी परालबद ऐसी थी क्या करूं, को शराब पीवनिया मिल जाता, सुल्फे गांजे पीवनिया, को लड़के पाद बांधा, मैं उसके दौरे फिर नहीं गया बाउड के। मन कहा इनका दौरे लेना क्या, खुद है आप पड़े नीच कीच मोरन दे उपदेश, जो खुद है इन बेकारों में पड़ा दूसरे को क्या चाहेगा। आप लोग तो शाणे नहीं हो न, शरण में बन जाते हो और उसके गुण देखते नहीं। अगर गुरु कामी है ते कोडी का नहीं, अगर सतगुरु करो दिए कोडी का नहीं, लोभी से ते कोडी का नहीं, और मोह में फंसा बैठे कोडी अहंकारी से ते कोडी का नहीं। सतगुरु किसको कहते हैं, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर कबीर के करे सो दो अपना शरीर, पांचों इंद्री बस करे ता का नाम कबीर। के पांचों इंद्रियों काबू में रख लेता, उसको कबीर कहो, तुम स्वामी जी कहो, दादू पलटू रहदास कुछ भी कहो, उनको तुम्हारा नाम चाहे मन चाहे सो करो। बड़ में आप लोगों को क्या महात्मा फिर लागी का मार्ग और लगी चोट कलेजे करके। बाजिंदा के ऊंट ने ठावर, लोग कहे ये मुआ, बाजिंदा के ऊंट ने ठावर, लोग कहे ये मुआ, उठन वाली चीज ने लकड़ गया सलानी सुआ, उठन वाली चीज ने लकड़ गया सलानी सुआ। जन अमान्य आचर जोर है तजा राज काल से डर की, क्या कर मानस का गुरु आ गया और वो कहना महाराज ये ऊंट को नहीं उठता, बोला इसकी उठन वाली चीज लकड़ गई, बोला न्यू का न्यू पड़ा, बोला वह चीज थी लकड़ गई, बोला और क्या होगा, मेरे भी होगा, बोला तेरे में इसकी भूडी बने, तेज जानवर तो है, तेरे में कीड़े पड़े कब्र में गाड़ा जाएगा। जब कह तजा राज काल भय के देखा तर जोर तजा राज काल से डर की, के रात छोड़ दिया। बाजिंदा पूत पठान कर दो दल दंदा मोड़, बात सुनी गुरुदेव की तर्कस दिन न तोड़,
तर्क तोड़ के ना अपना महात्मा बन गया। इसीलिए कहते हैं पीपा जल में कूद गया जिन किन्नी भोट ढठाई, वह नरपाड़ा ले गए जिन तनमन की बाजी लाई। जिन्हें तनमन की बाजी लाई वह नरपाड़ा लेते, नाम ले लिया नाम ताक में रख दिया, या नाम ले लिया बंद की बैठ गए तो समझो जीवन बिगाड़ लिया। मेरे गुरु महाराज के पास में गया, मैं कहने लगा महाराज के हाँ अब और क्या आज्ञा मेरे लिए, मैं किसी सत्संग में जाऊंगा नहीं, मैं सच कहता हूँ आज भरी संगत में। मेरा गुरु मनु कहना किसी का नहीं जाना तो मैं छोड़ दिंदा, ये तो दायरे में रखता है हिंदू बकावे से। मैं बोला भाई शेर खुले फिरते कहीं भी जाइए, मगर मेरी एक बात मानना मैं बताइए कि मैं बताओ टेम ने साधन अभ्यास करता रहना, और इससे तने ज्यादा बताने वाला मिल जाए तो उन्हें गुरु भी बना लिए, मगर मन तो कोई नहीं मिला ने। 18 मंजिलों का आज गुरु बने, पूरा कोई भेद नहीं देता ने, कोई कितेगा कोई कितेगा, और 10 प्रकार के सब तरतीबार कोई नहीं समझा सका ने। और 52 अक्षर जिस अंतर के 72 नाले इस तरह सुर चलती है, ये इतने काल के इतने दयाल के किसी नहीं समझाया ने। सबको मसारा घूमे बेरा क्यों कि जब बड़े महात्मा वो चले गए, छोड़े लकीर के फकीर बन गिरा, सुमत में भी ऐसे हो गए। अभ्यास तो कया नहीं ने, मुफ्त में चीज मिल जाती है हम वो बन की बैठ जाते हैं। मैं पिछले दफा 2-3 बार आया था मेरे पास में, उनका सत्संग थे न जाना, दादाजी महाराज मेरे पास सत्संग में आए उठे दिन रोज। मैंने कहा आज एक बात पूछ लो, बोला पूछिए। मैं सार वचन प्रेम पत्र में लिखा अंशी गुरुतर बंशी गुरुतर जीव का उद्धार नहीं होगा। बोले हाँ लिखा से, बोले मैं इतना पूछना है तुम आप समझ लो कि समझो। इसलिए मैं उन्हें लिखा से कि संत गुरुतर हंस गुरुतर जीव का उद्धार होगा। इसलिए प्रेमी सत्संग क्या कहा कि पीपा जल में कूद गया जिन किन्नी भोट ढठाई, वही नरपाड़ा ले गए जिन तन मन की बाजी लाई। सरोता जन तम भी चेतियो धन मंगलानंद की कविताई। बिन चेते ठाली बोर है कुछ जाइयो सुक्रम करके, के बिना चेते ठाली बोर है न तुम्हारी बेटियों ने मदद करनी, न धी जमाइयो ने मदद करनी, न धन ने मदद करनी। कितना धन इकट्ठा कर लो, धन ने मदद नहीं करनी। अगर धन ने मदद करनी होंगे तो इंदिरा गांधी की भी करता। धन ने मदद करनी तो क्या वो सिकंदर बादशाह 40 को उसका खजाना उसकी मदद होनी थी। धन मदद करता तो रावण की लंका सोने उसकी मदद होनी थी ना। 1 लाख पूछ 1.25 लाख मैल रुपए का छाजा, छोड़ चला नगरी का राजा। हमारी मदद तो हमारे कर्मों ने करनी से, चाहे साधु हो चाहे बाबा जी हो और चाहे गृहस्थी हो। गृहस्थियों ने बड़े बड़े काम करे, तुम घर में रह कि न कबीर सा घर में रहो और कमा की खाओ, पर धन पर त्रिया ने न लगा। ये हजूर महाराज शालिग्राम का वचन है। और तुलसीदास ने ये कहा रामायण में, पर त्रिया माता समझो पर धन धूल समान, इतना मरना मिले तुलसीदास जमान। मेरा आज तो कद का था एक सत्संग था नलगुआ में, मन बेरा नहीं था ने। 1 तारीख में चला गया, वहां बाबा जी बैठे, बाबा जी गृहस्थी बात 2 लुगाइया ने। मैंने कहा अगर भगमा बाणा करके ने और विषय करता हो अपनी लड़की तो जना करता है। मैं बेदड़ कह दिया मेरा गत कोई कौन बोला तो बोलना, तुम बोल लो गृहस्थी हो, मेरा लफ्ज गलत नहीं है। भगमा बाणा तो उस देश का से जो सारे देश को मुट्ठी में लीन का से। वो बेचारे मुंह कान दिया, और अब भी तुम परण कर लो, तुम्हारे बच्चे हो गए 2-2 4-4 आगे न डूबना। भगमा बाणा करके रावण गया था माता सीता ने, आज उसका काला मुंह कराया जाता है। तुम धोखा देते हो सत्संगियों, सत्संगी बन के न। इसलिए हमारे शास्त्रों विरुद्ध कभी नहीं बोलूंगा न, और मैं आर्य धर्म के खिलाफ नहीं बोलूंगा। मेरा कोई नुकंदा संत मत बड़ा ना, आर्य धर्म बड़ा से। कोई नुकंदा सनातन ना, आर्य धर्म बड़ा से। और कोई नुकंदा ये सारे आर्य धर्म तो चले से, आर्य धर्म लेके चलो तुम संत बन जाओगे। आर्य धर्म लेके चलो सनातनी बन जाओ, और सनातनी बन के फिर संत बन जाओगे। इसलिए मजली मजली जा पूछा, कबीर साहब भी कहते मैं मजली मजली जा पूछा, और संत सभी कहते हम मजली मजली पूछ गए। इसलिए क्या टाइम हो गया है? 1 घंटा कितनी बार मैं आपने सत्संग सुना दिया। इसलिए वो क्या कहते कि इसका लागी का मारे गौर है लगी, चोट 1 कली में भूल गया बीच में, समझ गए ना। सुल्तानी मगन बैराग में तत्चाला ना, सुल्तानी मगन बैराग में तत्चाला बलक बुखारा, पालंगियों में चालता पाया लागी गारा।
तन 5% पोशाक थी, सर पर गुद्दड़ भारा, पड़ गया तन कमजोर है, नहीं खाता उधर भर के, लागी का मारे गोर है, लगी चोट कलेजा करके। इनमें संत नहीं था, इनको तो सारे भगत थे ये। और भक्ति को भक्ति कहते विश्वास न। संत मताड़े भी कहते हैं कि भक्ति, संत मताड़े भी भक्ति है। भक्ति किस तरह से ये विश्वास कराया जाता है कि सतगुरु पर, और सतगुरु पूर्ण होता तो शब्द सुर शब्द का भेद बता के रास्ता लगा देता, वो सनातन का रास्ता कर देता, ये आर्य धर्म का रास्ता कर देता, वो संत मत की लाइन पकड़ा देता उसको। मेरी बातें गलत हो तो फिर बोल लेना कोई। अब मैं 9 बजे करीब 10 पर फिर सत्संग दूंगा आप लोगों को। अब तो मैं 10 घंटे 10 मिनट आध मिनट बैठ के न फिर तुम नाम आड़ो न बुलाया जा रहे तुम और आ जा कोई न कोई। सत्संगियों, ये मैं बताया क्यों बोला, मेरे महाराज की बड़ी अपार दया थी। मेरे में सीधी सादी बात थी, अपना टुकड़ा कमाई खाता हूं, तुम्हारी संगत का तो खाता नहीं। मेरी अपनी 2 बीघे खुद है, 5 बीघे उसमें गुजारा कर लिया। मैं जितना कमा के न जमीन करीबा सारी आश्रम को देता गया, मैं मेरे नाम नहीं कराई। मेरे काका ने मेरे 5 बीघे जमीन कराई थी, वह मेरी से, और मैं कोई किसी जमीन ली, मेरी कमाई तो सारी आश्रम को देता गया। मैंने इब्नू पूछा, एक ना करने लग गया, भाई मैं पीछों का हाथ नहीं लगाऊंगा मास्टर। बोला लगाते कद हो? चाहे साधु राम बोला देख लो कद लगाया। मैंने कहा मैं नेम करना चाहूँ। बोला ना, नेम तो बरतते तो नहीं। माँ मेरे गुरु ने बता, संगत के 4 पीछे बरत लिए तो न तेरे शरीर के लिए कीड़े पड़की मरेगा। वह मेरे शरीर के लिए 4 पीस संगत के बर्बाद नहीं कर सकता। मेरा सीधा साधा हिसाब से सीधा रहता हूँ, इसलिए मेरी संगत भी सीधी सी। तो सत्संगियों, अपना अपना काम करो सब। मैं भी ये भाई बोल लेंगे, अपने नाम दाना टेम होगा, इतने बैठे रहो या पानी पियो, चाय पियो, रोटी खाओ, थारी मर्जी, सबको राधास। मेरा दिया है भरम गट तोड़ बलिहारी गुरुदेव की। मेरा दिया है भरम गट तोड़ बलिहारी गुरुदेव की। ऊंची पड़ी नाम की बुरजट सपना को, ऊंची पड़ी नाम की बुरजट सपना को। वहाँ पतों को बड़ा पहुँचा तड़प शीश ना हो बलिहारी गुरुदेव की। मेरा दिया है भरम गट तोड़ बलिहारी गुरुदेव की। कोंडी मन का पड़ा दुर्सता सापन हो, तन कोंडी मन का पड़ा दुर्सता सापन हो। जन्म जन्म के बाद लगे थे दिए गुरु में सब दो बलिहारी गुरुदेव की। मेरा दिया है भरम गट तोड़ बलिहारी गुरुदेव की। कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति न हो, कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति न हो। भक्ति करते सूर मारे दात मरणी को बलिहारी गुरुदेव की। मेरा दिया है भरम
बिगाड़ी को बात बिगाड़ा बांदरा गुर सभा बिगाड़ी को भक्ति बिगाड़ी लाल खीरे होके सर करी दो बलिहारी गुरुदेव की मेरा दिया है बरम गद तोड़ बलिहारी गुरुदेव की कबीर मारी मान गद गुरुजीती चारों खान कबीर मारे मान गद गुरुजीती चारों खान ज्ञान तुम्हारा तो बद बड़ो काट करा मैदान बलिहारी गुरुदेव की मेरा दिया है भरम गद तोड़ बलिहारी गुरुदेव की सतगुर ने पकड़ी से बाहें नहीं तो मैं भी बह जाता मेरे सतगुर ने पकड़ी से बाहें नहीं तो मैं भी बह जाता कर्म काट कोयला किया रे ब्रह्म अग्नि प्रचार कर्म काट कोयला किया रे ब्रह्म अग्नि प्रचार लोभ मोह ब्रह्मचार्य रे सतगुर बड़े है दयाल नहीं तो मैं भी जाता मेरे सतगुर ने पकड़ी से बाहें नहीं तो मैं भी बह जाता काका से हंसा किया रे जात बड़ गुण को काका से हंसा किया रे जात वरण गुण को दया दृष्टि सद से सब बात कदारे धोए नहीं तो मैं भी बह जाता मेरे सतगुर ने पकड़ी से बाहें नहीं तो मैं भी बह जाता अज्ञानी भटकत करे जात वरण अभिमान अज्ञानी भटकत करे जात वरण अभिमान सतगुर शब्द सुनाया रे बन पड़ी मेरे कान नहीं तो मैं भी बह जाता मेरे सतगुर ने पकड़ी से बाहें नहीं तो मैं भी बह जाता माया ममता तज गई रे विषया नहीं समाय माया ममता
तज तेरे विषया नहीं समाओ। कहे कबीर सुनो मैं साधो, वहाँ कोई मेरे लाए जाए नहीं तो मैं भी बच जाता। मेरे सतगुरु ने पकड़ी से बाहें नहीं तो मैं भी बच जाता। सतगुरु है रंगरेज चुनरे मेरी रंगदारी। मेरे सतगुरु है रंगरेज चुनरे मेरी रंगदारी। शाही रंग छुटाए कहे दिया मजीदा रंग। शाही रंग छुटाए कहे दिया मजीदा रंग। दो से उतरा नहीं है दिन दिन सुरंग चुनरी मेरी रंगदारी। मेरे सतगुरु है रंगरेज चुनरे मेरी रंगदारी। भावक कुंड नहीं के जल से प्रेम रंग दे भोर। भावक कुंड नहीं के जल से प्रेम रंग दे भोर। चसकी चास चढ़ाए के खूब रंगी झकझोर चुनरे मेरी रंगदारी। मेरे सतगुरु है रंगरेज चुनरे मेरी रंगदारी। सतगुरु ने चुनरी रंगी है सतगुरु चतुर सुजान। सतगुरु ने चुनरी रंगी है सतगुरु चतुर सुजान। सर्वसयुन परिवार जो है तन मन धन और प्राण चुनरे मेरी रंगदारी। मेरे सतगुरु है रंगरेज चुनरे मेरी रंगदारी। कहे कबीर रंगरेज गुरु जी मुझ पर हुए दयाल। कहे कबीर रंगरेज गुरु जी मुझ पर हुए दयाल। शील चुनरिया ओढ़ के मोजा भई निहारे चुनरी मेरी रंगदारी। मेरी सतगुरु है रंगरेज चुनरे मेरी रंगदारी। मेरे सभी दुख में सर गए सतगुरु की मन शरण मेरे सभी दुख में सर गए सतगुरु की मन शरण
और सखी सब तो बड़ी है तो मेरी अन क्यों लाए। और सखी सब तो बड़ी है तो मेरे अन क्यों लाए। अब नासी की सेज पे मोजा वही निहाल। सतगुर की मन शरण मेरे सभी लोग शरण सतगुर की मन शरण। अब नासी की सेज का है कह कितना अनुमान। अब नासी की सेज का है कह कितना अनुमान। कर्ण सुरन के कर्म नहीं है लखला सो परमान। सतगुर की मन शरण मेरे सभी लोग में शरण। सतगुर की मन शरण। कोटिक चंदा भोग में है कोटिक सूरज भान। कोटिक चंदा भोग में है कोटिक सूरज भान। कोटिक चमके दामनी है पार ब्रह्म दरमान। सतगुर की मन शरण मेरे सभी लोग में शरण। सतगुर की मन शरण। सतवंती पियर बस है अंतर पीव कधान। सतवंती पियर बस है अंतर पीव कधान। कहती तो लजा मरे आत्म ज्ञान। सतगुर की मन शरण मेरे सभी लोग में शरण। सतगुर की मन शरण। ध्याई से पारी मिली है ठीक लागे बहन। ध्याई से पारी मिली है ठीक लागे बहन। ब्याही से ब्याही मिली है मिले सन में सन। सतगुर की मन शरण मेरे सभी दुख में शरण। सतगुर की मन शरण। पढ़ना गुणना चाकरी है ये बुढ़ियों का खेल। पढ़ना गुणना चाकरी है ये बुढ़ियों का खेल। जब वहाँ प्यारी मिली पीव से डरी तात में सतगुर की मन शरण मेरे सभी दुख में शरण। सतगुर की मन शरण। हंसी नहीं
मुस्का गई है रहे तक के नैन हंसी नहीं मुस्का गई है रहे तक के नैन कहे कबीर दिन लग लिए गुरु अपने की पैर सतगुर की मन शरण नहीं मेरे सभी लोगों में शरण गए सतगुर की मन शरण नहीं। राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे कल कलेश सब नासए सुख पाव सब दुख हरै ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार और न कोई लख सके शोभा अगम अपार गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी सात पुरुष चौथे पद भाषा संतन कावा सदा बिलासा सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे आगे अलक पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा तिस पर अगम लोक एक नारा संत सुरत कोई करत बिहारा तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी बातें बताता हूं।
शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द, शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना माने फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती टाइट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने, मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।